नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसमें हम ये जानेंगे कि सेट्स को किस मेथड में या सेट्स को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हमारे पास हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड या हम कह सकते हैं दो फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होती हैं जो हमारी बुक्स में मेंशन है। जैसे एक को कहते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म के नाम से मिल जाएगा या आपको रोस्टर फॉर्म के नाम से मिल जाएगा। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म एक ही है। दूसरा मेथड जो होता है जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। टेबुलर फॉर्म में अब देखते हैं कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म, जैसे कि मैंने एक सेट लिखा, कैपिटल ए लिखा, कैपिटल ए से मैं एक सेट दिखा रहा हूँ, इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ मैंने मिडिल ब्रैकेट लिख दिया, बना दिया थोड़ा सा ऐसे करते हुए। ठीक है, और इसमें मैं कुछ एलिमेंट लिखता हूँ, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये मैंने एलिमेंट्स लिख दिए इसके अंदर। तो ये सेट ए के एलिमेंट हैं और ये जो रिप्रेजेंटेशन है सेट्स शो करने का, सेट को दिखाने का, इसी को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं हम। अगर इसी को हम सेट बिल्डर में दिखाना चाहें तो हम कैसे दिखाएंगे? सेट बिल्डर में हम इसको ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ 2 डॉट लगाएंगे ऐसे। ये डॉट जो है ये शो करता है सच डेट को, इसका मीनिंग होता है सच डेट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। सो x सच डेट x, इस तरीके से हम लिखते हैं। और आगे लिखेंगे इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्लियर? इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x, और यहाँ पर इस तरीके से एक साइन खींच दें, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दें और लिख दें x। ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है इसका भी मीनिंग सच डेट ही होता है, इसका मीनिंग भी सच डेट ही होता है। तो x सच डेट x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब आप इसे उतार लीजिए, दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ये नहीं आया तो मैं और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रब करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम लिखते हैं ए, यहाँ पर लिखते हैं AEIOU, ऐसे लिख देते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये याद रखना कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, और अगर उसके अंदर हमें कोई अल्फ़ाबेट लिखने पड़ रहे हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर हों, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। अब इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में देखा हूँ, शो करना चाहूँ, तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको शो करूँगा इस तरीके से, ए सच डेट एक्स, ये क्या है? ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, x सच डेट x इज, या ऐसे लिख दें, ऐसे नहीं तो इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ से ये हटा दें। क्लियर? ये इसका टेबुलर फॉर्म हो गया और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। आगे और एग्जाम्पल समझाता हूँ।
नहीं आया कोई बात नहीं, आगे और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 6 7 8, इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँगा, ये सब सेट बिल्डर फॉर्म्स हैं, तो मैं लिखूँगा x सच डेट x क्या है, इज ग्रेटर देन 5 greater than 4 and less than 9। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर? और मैं और आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 4 9 16 25 डैश डैश डैश, इस तरीके से। नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसमें अगर आप पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न नज़र आएगा अगर आप ध्यान दोगे तो। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है कि ये सब के सब आपको स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे। ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हो रहे हैं। अगर इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना चाहें तो सेट बिल्डर्स फॉर्म में किस तरीके से इसे शो कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे वही x सच दैट x क्या है, ये x इज सच दैट x क्या है, इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ऐसा ही नहीं कि आप इसको इस तरीके से ही लिखेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, औरों को भी लिख सकते हैं, इसी पे भी नहीं, इसका और टाइप से भी आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं चाहें तो यही चीज़ कि x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप। और जहाँ पर ये जो n स्क्वायर हैं आप बताएंगे वो क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ऐसे। क्लियर? फिर से मैं समझा रहा हूँ। ये एक पैटर्न है, एक सेट दिखा रहा है किसका, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का। अब नेचुरल नंबर के स्क्वायर को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, या तो आप चाहें तो ऐसे लिख दें x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसी फॉर्म को, इसी बात को आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि x बिलोंग x इक्वल टू n स्क्वायर। n आपको पता है n से मैं डिनोट कर रहा हूँ नंबर्स को, ठीक है, जैसे 1 2 3 नंबर्स हो गए, n स्टैंड फॉर नंबर्स। और वेयर n क्या कर रहा है, n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। इस तरीके से ये जो है प्रेजेंटेशन जो कर रहा है वो इसी फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ये जो हमने फॉर्म बनाई है इसी फॉर्म को प्रेजेंट कर रहा है। और भी कुछ इसकी और फॉर्म भी जानने की कोशिश करते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। एक हमने ये रोस्टर फॉर्म में एक सेट लिखा हुआ है, अब इस सेट को हम चाहते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं बच्चे इसको किस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हैं। पहले तो आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में कोई पैटर्न आपको दिख रहा है कि नहीं। पहले पैटर्न इसमें कैच करिए आप। तो इसमें आपको पैटर्न दिखेगा कि 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये एक नेचुरल नंबर्स में चल रहे हैं, एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है ये, और कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 6 तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब एक नेचुरल नंबर है, हो गया ये, हम नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं।
यहाँ देखेंगे 2 3 4 5 6 7, ये भी आपको एक नेचुरल नंबर्स में कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में चलते हुए नजर आ रहे होंगे। पर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि ये जो 2 है ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1, कि ये न्यूमरेटर में 1 जोड़ रहा हो, इसने न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया हो, 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पर भी देखें तो आपको नजर आएगा कि न्यूमरेटर में यहाँ भी 1 जोड़ दिया 2 + 1 3 हो गया। यहाँ भी इसके न्यूमरेटर में आप देखोगे न्यूमरेटर क्या है 3, और 3 में 1 जोड़ दिया 4 हो गया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करता जा रहा है और नीचे डिनोमिनेटर आते जा रहे हैं। अब इसका सेट बिल्डर में अगर हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे? A = x such that x, क्लियर? यहाँ तक तो किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। फिर आगे हम लिखेंगे यहाँ पर n और यहाँ लिखेंगे n + 1, ठीक है? मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आगे अब हम बताएंगे। अब ये n है, n क्या है आप यहाँ पर बताओगे। ये कॉमा जो लगाते हैं इसका मतलब होता है एंड, एंड मतलब और, ठीक है? ये सिंबल, ये जो सिंबल है ये एंड को शो करता है। तो हम यहाँ बताएंगे कि n क्या है, कि n यहाँ पर क्या है, वेयर n इज अ, या आप n इज अ नेचुरल नंबर लिखना चाहो ऐसे लिख दो, और या आप इस तरीके ऐसे n क्या है आप बोल सकते हो n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है? n इज अ नेचुरल नंबर्स, और इसकी एक लिमिट है तो आप इसे शो कर सकते हैं एंड 1 लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, या यहाँ x की जगह n लिख दें क्योंकि हम n बोलते आ रहे हैं तो n लिख देते हैं, और लेस देन इक्वल टू 6, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। पूरा एक स्टेटमेंट है पूरा, ठीक है? नहीं तो मैं इसे रब करके दोबारा से लिख देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। इसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है? x such that x, ठीक है? फिर यहाँ तक तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया। x such that x = का साइन लगाएंगे। इक्वल टू किसके बराबर है ये x? हम कहेंगे कि ये n + 1 के बराबर है। फिर कॉमा लगा देंगे। ये जो पैटर्न है इसके पैटर्न को शो कर रहा है कि ये किस पैटर्न में चल रहा है, n/n + 1 के पैटर्न में। समझ में आ रहा है कि ये n/n+ के पैटर्न में चल रहा है। ऊपर क्या है? ऊपर n है और नीचे क्या है? n + 1 है। ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। फिर आगे अभी आपको बताना पड़ेगा कि n क्या है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि n जो है इज अ नेचुरल नंबर। n जो है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है? और आप लिखेंगे यहाँ पर एंड, ठीक है? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये जो नंबर है कहाँ से? 1। ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। ये साइन बता रहा है इट इज़, यहाँ पर ये n हो गया। n का मतलब n इज़ ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये साइन लगा रहे हैं, ये तो n है यहाँ पर और ये आपको 1 लिखा है। इसका मतलब है कि n जो है 1 से बड़ा है, लेकिन हमने एक साइन यहाँ पर ऐसे और लगा दिया, ठीक है? तो इस साइन का मतलब हो गया कि या तो ये n जो है 1 से बड़ा है या इसके बराबर है। ये ईदर और वाली कंडीशन बता रहा है। ये कह रहा है ईदर n इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, या तो n 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। फिर लेस देन, वही n इज लेस देन और इक्वल टू, या तो n छोटा है या बराबर है किसके? 6 के,
और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद। तो आप देख सकते हो कि n की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट हुई है और 6 तक गई है। हम यहाँ 7 को नहीं करेंगे, n+1 में है, क्योंकि n तो हमने 6 तक डाली है वैल्यू, ये तो n+1 है, तो यहाँ पर 6+1 करा तो 7 आ गया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है। फिर आगे और समझते हैं इसके। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पहला क्या लिखा हुआ है। यहाँ आपको बताने कि सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी सेट को दिखा रहे हैं कि नहीं। तो कह रहा अ कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद अ लेटर जे। ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें महीने का नाम लेने हैं जो जे से शुरुआत करते हों, उनका कलेक्शन करना है। तो क्या वो सेट होंगे, क्या हम उन्हें सेट कहेंगे? तो अगर जैसे हम देखें कि कौन कौन से जे से आते हैं लेटर मंथ्स में, एक तो आपका जून आता है और एक आपका जुलाई आता है। ये दो ही लेटर जो हैं आपके मंथ्स में आते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, इसके अलावा कोई स्टार्ट होता नहीं है जे से। ठीक है, तो ये एक कलेक्शन दिखा रहा है। अब ये कलेक्शन कैसा है, ये वेल डिफाइंड है, जैसे मैंने शुरुआत में बढ़ाया, क्योंकि इसमें कोई भी इफ एंड बट के चांस नहीं है, इस सबके लिए कॉमन है, सबके लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब है ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लिखेंगे यस। ठीक है, या टिक लगा देंगे, जो भी है आपके में। दूसरा, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये वेल डिफाइंड है? ये कह रहा है कि अगर हम भारत के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन करें तो क्या वो कलेक्शन सबके लिए एक जैसा होगा? सोचिए, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। क्या हम भारत के 10 लोगों को इकट्ठा करें और कहें कि ये 10 लोग इंडिया के मोस्ट राइटर्स हैं, तो क्या सभी उनको मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है कि किसी के लिए कोई और हो, किसी के लिए और कोई हो। ठीक है, इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये कैसा है, वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये किसी भी सेट को शो नहीं कर रहा, तो यहाँ आंसर आ गया नो। आगे बढ़ते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के 10, अगर आपसे आपकी क्लास में ही और मैं आपसे कहूँ कि वर्ल्ड के 10 क्रिकेटर्स, बेस्ट क्रिकेटर्स का नाम बताइए, तो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, बच्चों आप खुद सोचिए कि क्या वो सभी एक जैसा नाम देंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि 10 के 10 जो नाम वो मेरे को देंगे, मेरे को लिख के देंगे, क्या वो 10 के 10 नाम हर एक बच्चे के एक जैसे होंगे? ऑर्डर की बात नहीं करते, ऑर्डर आगे पीछे हो जाए कोई मतलब नहीं, हम बात करते हैं जो 10 लोगों उन बच्चों ने ऑप्ट किए हैं, क्या सभी ने वो 10 लोग जो हैं, 10 क्रिकेटर जो हैं, क्या एक जैसे ही ऑप्ट किए हैं? नहीं, ऑब्वियसली नो। उस 10 में से कोई ना कोई तो अलग मिलेगा हर बच्चे की बुक में। तो इसका मतलब ये भी बेस्ट डिफाइंड नहीं है, ये भी बेस्ट डिफाइंड नहीं है। ये कलेक्शन जो है किसी एक बेस्ट डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर रहा, तो ये भी सेट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आप क्लास 9th 10th जो भी आप पढ़ रहे हैं 11th में, हमने सभी बच्चों को उठा के एक जगह इकट्ठा कर दिया, क्लास के बच्चों को, और लड़कियों को अलग कर दिया। क्या ये कलेक्शन दिखा रहा है ये ग्रुप? क्या ये ग्रुप वेल डिफाइंड है, या ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है एक जैसी? बिल्कुल दिखा रहा है। क्या है, लड़के एक जगह इकट्ठे हो गए, कलेक्शन कर रहा है, कलेक्शन शो कर रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेट है। ऐसे ही यहाँ नेचुरल नंबर्स पे आए
तो अगर हम 100 से नीचे के जितने भी नंबर्स ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो भी एक कलेक्शन दिखा रहा है नेचुरल नंबर का, ये भी एक सेट है। हमारा आंसर यस होगा इसमें भी। आगे और समझते हैं, जब तक आप ये लिखिए उतारिए तब तक मैं आगे के सवाल लिखता हूँ बोर्ड पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद, कि मुंशी प्रेमचंद ने जो नोवेल लिखे हैं अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए, एक सैंपल बार में लिख दिया जाए, जैसे मुंशी प्रेमचंद के नोवेल्स हैं, गोदान हैं, कफन हैं, और भी बहुत सारे नोवेल्स हैं उनके, तो उन्हें अगर एक सैंपल बार में इस तरीके के एक सैंपल बार में इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या वो किसी एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शंस है, तो हम कहेंगे यस, आंसर होगा हमारा यस। अब कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक सेट को शो कर रहा है, ये भी हमारा कलेक्शन, ये भी सेट है हमारा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी यस आएगा इसमें भी। आगे द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, सोचिए क्या डेंजरस एनिमल्स जो हैं, अगर हम आपकी क्लास में फिर से वही एक्टिविटी करवाएं और कहें बच्चों से कि आपको जो डेंजरस एनिमल्स लगते हैं वो डेंजरस एनिमल्स के नाम लिखिए, 10 डेंजरस एनिमल्स आप जो सोचते हैं, क्या सभी की लिखी हुई जो लिस्ट होगी क्या वो समान होगी? ठीक है, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं, अगेन आगे पीछे कोई लिखना चाहे लिख दे, लेकिन क्या सभी के नाम एक जैसे आएंगे लिस्ट के अंदर? आप बिल्कुल ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कोई किसी से बहुत ज़्यादा डरता है और कोई किसी से बहुत ज़्यादा डरता है ना। कोई तो कॉकरोच से भी बहुत ज़्यादा डरता है, किसी को कॉकरोच से भी बहुत डर लगा होता है, कोई कॉकरोच से भी नहीं डरता। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है अगर आप कलेक्शन करते हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का वर्ल्ड के, तो ये भी एक कलेक्शन जो है, ये कलेक्शन तो होगा लेकिन किसी सेट को डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, सभी के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सब किसी चीज़ से कोई बहुत ज़्यादा डरता होगा या बहुत कम डरता होगा, तो सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्रॉस हो जाएगा, ये एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा ये कलेक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट ए एक सेट है कोई 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है, इसके अंदर आपको ये बताना है कि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उनके एलिमेंट है, ये आपको बताना है कि ये बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपको पता है बिलोंग करने के लिए क्या साइन लगाते हैं, अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ई इस तरीके से बनाना है, और अगर नहीं बिलोंग कर रहे हैं तो इस ई को ऐसे काट देना है। तो 5 देखो 5 एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन ऐसा आएगा। 8 इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, 8 सेट ए का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें आएगा डज नॉट बिलोंग टू। ओ नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। 4 एलिमेंट है तो बिलोंग ए, 2 एलिमेंट है बिलोंग ए, 10 एलिमेंट नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।